देवरिया में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट, दो लोगों की मौत। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में नहीं है कानून का खौफ, यहां भीड़ ने दिव्यांग युवक की पिटाई की, खंबे से बांधकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सोनभद्र में बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, घायलों को अस्पताल कराया गया भर्ती। बबनी थाना क्षेत्र के पिपरा खाड़ का मामला। वाराणसी में बाढ़ राहत शिविर में करंट की चपेट में आई महिला की मौके पर मौत, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। रामपुर में सपा विधायकों ने गांधी समाधि पर पहुंचकर किया मौन प्रदर्शन, आजम खान पर दर्ज मुकदमों को लेकर जताया विरोध। बांदा में बाढ़ का कहर जारी, केन और यमुना नदी उफान पर, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, लोगों को हो रही परेशानी। मिर्जापुर में एक्शन में दिखी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, कहा किसानों की हर संभव मदद की तैयारी है। यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज करेंगे पदभार ग्रहण, मौके पर सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। चारबाग रेलवे स्टेशन पर होगा। मुख्तार अंसारी को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई, शत्रु संपत्ति पर कब्जा का आरोप। पिछली सुनवाई में मुख्तार पर आरोप हुए थे तय, आरोप पत्र की प्रति सौंपने का था आदेश। यूपी में नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, वाराणसी में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान। बलरामपुर पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, देवी पाटन मंदिर में दर्शन पूजन किया, पत्नी मालिनी अवस्थी भी साथ रही मौजूद। रायबरेली में अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिले के विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा की। नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, सौंदर्यीकरण के कामों का उद्घाटन शिलान्यास किया, बाजार भी गए सीएम पुष्कर सिंह धामी। ट्विन टावर के बाद एमरल्ड सोसाइटी में परिवारों का लौटना आज भी जारी रहेगा, ब्लास्ट की वजह से टूटी बगल की सोसाइटी की दीवार, खिड़कियों के शीशे भी टूटे, अब इनकी रिपेयरिंग का काम होगा, मलबा भी हटाया जा रहा है। ट्विन टावर पर सपा और भाजपा के बीच घमासान जारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार, भाजपा के नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से गिराए गए हैं टावर। मुरादाबाद में ट्विन टावर गिराने पर केंद्रीय मंत्री धर्मपाल का बयान सामने आया, बोले ये इमारत भ्रष्टाचार की देन, अखिलेश यादव के लिए अच्छा संदेश। कल नोएडा में सुपरटेक के 2 ट्विन टावर जमींदोज हुए, 32 मंजिला ये गगनचुंबी इमारतें पलक झपकते मिट्टी के ढेर में तब्दील। जोरदार धमाके के बाद 3700 किलोग्राम बारूद ने इन इमारतों को किया ध्वस्त, देखते ही देखते पूरे इलाके में छाया धुएं का गुब्बार। धमाके से पहले सायरन बजाया गया, इसके बाद एक ग्रीन बटन दबाया गया और कुछ ही मिनटों में ट्विन टावर मलबे में तब्दील। इमारत गिरते ही धूल को कम करने का काम हुआ शुरू, स्मॉग गन का सहारा लिया, इसके अलावा पानी का छिड़काव भी किया गया। बटन दबाते ही 9 से 12 सेकंड के भीतर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो गया फाइनल तामील, 30 से 32 मंजिला गगनचुंबी इमारतें पलक झपकते मिट्टी के ढेर में मिली। अंबेडकर नगर में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के विरोध में निकाली पदयात्रा, आप सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए, कहा भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। नोएडा ट्विन टावर ब्लास्ट मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा पर सवाल उठाए, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का श्रेय ले रही है भाजपा, बताए सुपरटेक से कितना चंदा लिया। ट्विन टावर पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल, कहा दूसरों से के गिरने गिरान की बात करने वाले एक दिन खुद गिर जाएंगे। फिरोजाबाद पहुंचे योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह, बोले ट्विन टावर पर यूपी में कानून का राज, टावर के लिए जो भी जिम्मेदार उस पर सख्त कार्रवाई। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी, गंगा घाट में पानी में डूबे। गंगा का जल 71.77 मीटर पहुंचा, खतरे के निशान से ऊपर है जलस्तर, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है पानी। जालौन में कहर बरपा रही है, 5 नदियों के जलस्तर में आई कमी, तटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न, किसानों की सैकड़ों बीघा फसल भी बाढ़ में समा। ग्रामीणों को खाने और जानवरों को चारे की चिंता सताई, टीलों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर लोग, चारों तरफ जल प्रलय से दहशत में ग्रामीण।
चंदौली में सकलडीहा तहसील के कई गांव जलमग्न, सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी। गाजीपुर जाने वाली रोड पर भरा पानी, जान जोखिम में डालकर सफर कर बांदा में केन और यमुना नदी दोनों उफान पर, खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है। केन भी खतरे के निशान के करीब पहुंची। बांदा के चिल्ला थाने के अंदर घुसा बाढ़ का पानी, कई मकान और मंदिर भी हुए जलमग्न। डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। औरैया जिले की 2 तहसील अजीतमल और औरैया सदर के कई गांव बाढ़ से प्रभावित, ग्रामीणों को ऊंची जगह पहुंचाया जा रहा है। साथ ही रहने के लिए तंबू भी लगाए गए। कुछ लोग नहीं छोड़ना चाहते गांव, घर में ही रहकर प्रशासन से हर मदद की कर रहे हैं गुजारिश। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की मदद को बताया नाकाम। टिहरी जिले में आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसे लेकर डीएम और देवप्रयाग विधायक विनोद कांठरी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने सभी विभागों से आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीएम का आदेश है कि सभी निर्माण काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। जालौन में आसमानी आफत से सैकड़ों जलमग्न गांवों का डीएम चांदनी सिंह ने किया निरीक्षण। यमुना नदी के जलस्तर घटने के बावजूद भी पानी से प्रभावित है 57 गांव। जल शक्ति मंत्री ने बलिया में बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान वो एक चाय की दुकान पर पहुंचे, मिठाई का लुत्फ लिया। दुकानदार से व्यापार के बारे में भी बातचीत। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने हमीरपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। बोट की मदद से मेरापुर सहित आसपास क्षेत्रों में पहुंचे। निरीक्षण के दौरान देर रात तक मंत्री बाढ़ राहत शिविरों का भी निरीक्षण करते रहे। इस दौरान मंत्री राकेश सचान ने बताया कि फसल बीमा योजना सहित कई योजनाओं से किसानों को मुआवजा दिलवाया जाएगा। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने हाथ में तख्ती लेकर गांधी समाधि पर मौन प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए लगाई धारा 144, कहा प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव वृंदावन पहुंचे। बांकी बिहारी मंदिर हादसे पर गोस्वामी समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस पर छात्र छात्राओं को सीएम योगी ने किया सम्मानित, कहा यूपी को स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य। बरेली वासियों को मिली भूल भुलैया की सौगात। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 65.67 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। नैनीताल जा रहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हल्द्वानी में उतरा हेलीकॉप्टर। नैनीताल में बारिश से मऊ में पत्नी के खौफ से पति के पेड़ पर चढ़ने का मामला। पति को पेड़ से उतारा गया, मौके पर भारी पुलिस फोर्स रही तैनात। हमीरपुर में फिरौती के लिए युवक की हत्या का मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद। गोंडा में मनकापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 40 किलो पीला पाउडर, 25 किलो बारूद बरामद। बस्ती के रुधौली में हॉरर किलिंग से सनसनी, संदिग्ध हालत में खेत में मिला युवती का शव। युवती का शव पुलिस ने कब्र से बाहर निकाला। अमरोहा के गजरौला में शराब माफिया की संपत्ति जब्त। शराब के पैसों से खरीदा था 4 लाख का मकान। गैंगस्टर का भी आरोपी। आजमगढ़ में पुल से टकराकर कार कई बार पलटी, बाइक को भी चपेट में लिया। मासूम समेत 4 लोगों की मौत, 3 घायल। हल्द्वानी में हुई तेज बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश ने गौला नदी का जलस्तर भी बढ़ाया। सोनभद्र में तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को कंटेनर से बाहर निकाला। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। हालत बताई जा रही गंभीर। चौपन इलाके के डाला चढ़ाई की घटना। गोंडा जिले में अस्पताल में इलाज के अभाव में बुजुर्ग ने अपने बेटे को गोद में उठाया। चंपावत में सोशल मीडिया में बच्चे चोरी की भ्रामक खबरें फैलने का मामला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता। सर्विलांस से मिले इनपुट के आधार पर शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 30 लाख स्मैक बरामद। अलीगढ़ में खेत में पानी लगाने को लेकर एक परिवार के 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक शख्स को गोली लगने से हुई मौत। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर। सीतापुर में 18 साल की युवती की गला रेतकर हत्या। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। शॉट के लिए गई थी युवती, गन्ने के खेत से मिला युवती का शव। जांच में जुटी पुलिस। महराजगंज के प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत।
स्वास्थ्य विभाग ने ओटी को किया सील, अस्पताल संचालक पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना लिंक रोड का मामला। मथुरा में कपड़े की दुकान में देर रात लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान, शहर कोतवाली के रंगेश्वर मार्केट का मामला। रुद्रपुर की सिडकुल की ब्रिटानिया फैक्ट्री में लगी आग, आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बमुश्किल बुझाई आग। हरदोई के गर्रा नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने का मामला, अब तक निकाले गए 7 शव। गर्रा नदी के पुल से कल गिरा था ट्रैक्टर ट्रॉली। मुरादाबाद में सड़क हादसे में घायल दंपति के लिए फरिश्ता बने पुलिस अधिकारी। नवनियुक्त एसपी ने अपनी स्कॉट गाड़ी से घायलों को भेजा जिला अस्पताल। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती। परिजनों ने पड़ोस के युवक पर छेड़छाड़ और परेशान करने का आरोप लगाया। बस्ती में पुलिस वाले भाई की दबंगई आई सामने, सगे भाई ने अपने खाकीधारी भाई पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। पीड़ित ने पुरानी बस्ती थाने में दर्ज किया केस। सोशल मीडिया पर वायरल बस्ती पुलिया के वीडियो पर सीओ हरैया ने सफाई दी। बदमाशों का पीछा करते वक्त पुलिस की दूसरी गाड़ी से गाड़ी टकराई। रुद्रप्रयाग के घरड़ा मखेत गांव में दरारें पड़ने से दहशत, ग्रामीणों ने खाली किए घर। बादल फटने की घटना के बाद से दरक रही। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल, मरीजों के इलाज के लिए पहाड़ों पर जाना नहीं चाहते डॉक्टर्स। स्वास्थ्य मंत्री ने बेस हॉस्पिटल को संचालित करने का वादा किया था। हरिद्वार के गुरुकुल विश्वविद्यालय के दयानंद स्टेडियम में आयोजित बास्केटबॉल टूर्नामेंट खत्म, बालिका और पुरुष वर्ग में देहरादून की टीमों ने जीत हासिल। मिशन गुजरात पर पीएम मोदी ने रविवार को भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। पीएम मोदी ने देशवासियों से की मन की बात, कहा तिरंगे के गौरव के प्रहरी बनकर आए आगे। आजादी के इस महीने में बह रही है अमृत महोत्सव की अमृत धारा। 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर राजधानी अगरतला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। 2 दिन तक आधा दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लगी मुहर। दिवाली के पहले मिल जाएगा नया कांग्रेस अध्यक्ष। सोनाली फोगाट मर्डर केस में 5वीं गिरफ्तारी, ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। सीएम खट्टर से मिलकर परिवार ने लगाई सीबीआई जांच की गुहार। मध्य प्रदेश के धार में निर्माणाधीन मकान की खुदाई में मिला सोने की गिन्नियां। खुदाई में लगे मजदूरों ने आपस में किया बंटवारा। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने ड्रग का धंधा करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। नकली नोट के साथ हथियार भी मिले। आरोपी दीपेश को पुलिस ने पकड़ा। महाराष्ट्र के पालघर में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के ड्राइवर ने संतुलन खोया। बाल बाल बचे बस में सवार यात्री, कुछ लोगों को लगी चोट। राजस्थान के बारां में उफान पर मारती पार्वती नदी में ट्यूब से जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं नदी को लोग। एक ट्यूब पर 6 से 8 लोगों को बिठाकर नदी पार कराया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में गंगा उफान पर है। दियारा इलाके के गांव में घुसा बाढ़ का पानी, बलिया के कई गांव डूबे। छत्तीसगढ़ के कोरिया में वाटरफॉल घूमने गए मध्य प्रदेश के 7 लोग पानी में डूबे। 4 की मौत, 1 को जिंदा निकाला गया। 2 लोगों की तलाश जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।